सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बातें करते हैं संसद भवन में कि ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है खुशहाल है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं तो सब कुछ शून्य बटा सन्नाटा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इन ग्राम सभाओं में ऐसी दशा स्थिति देखने को मिली है, मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित ग्राम सभा लग रहा है। हमारे पीछे यहाँ पे लोग हैं, मैं इनसे लगातार बातें करूँगा। आखिरकार लोकसभा चुनाव में बहिष्कार वोट का क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत भी करूँगा। आखिर समस्या क्या है, क्यों आप लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोगों को एक समस्या है कि रोड नहीं है, हाँ नाली नहीं है। आज 20 साल से हम लोग ऐसे पैदल चलते हैं। हाँ, हमने सब हर अधिकारियों, ब्लॉक से, प्रधान से, सब लोगों से कहते हैं कि भाई रोड बनवाओ, इस समस्याओं को दूर करिए, बच्चे स्कूल जाएं, अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई हो। हाँ, कोई ध्यान नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। हाँ, जो एक बार हमने सचिव साहब महोदय ब्लॉक से आए, हमने कहा भाई इसको कुछ काम कार्य होना चाहिए, नाली वाली बननी चाहिए। कहा ये ब्लॉक से हमारे पास पैसा नहीं आता कि हमने जो है नाली बनवा दें, सड़क बनवा दें। हमने जो है खनवाया, नाली भी बनवा दिया। जिस बीच खनवाया उसने वादा किया था कि हमने नाली बनवाने की है, लेकिन उन्होंने आज तक पीछे नहीं मुड़े। का वो फसल भी नष्ट होती है, नाली भी नहीं बन रही, गांव में पानी भी भरा है। हाँ, क्यों ऐसा कार्य किया जा रहा है? पूरे उत्तर प्रदेश में सगल सड़क बन गई, सगल सब कुछ हो गया, लेकिन एक अतर सुइया में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? क्या हम लोग जब सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग वोट नहीं देने जाएंगे? क्या मतलब है? आप सभी को बताते चलें कि प्रयागराज का एक इकलौता जो है ग्राम सभा है जहां पर वोट का बहिष्कार लगातार कई हफ्ते से किया जा रहा है। यहां के लोगों से लगातार बातचीत करने के दौरान ये बताया गया कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन ये ग्राम सभा अभी तक आज़ाद नहीं हो पाया है। कुछ और ग्रामीण हैं, मैं इनसे लगातार भी बातें करूँगा। बाबूजी, संसद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि मैंने बिजली दे दिया, सड़क दे दिया, ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उनको हर एक समस्या से निजात दिलवा दिया है मैंने। आखिर क्या ज़मीनी हकीकत जो है वो आपको नज़र आ रही है? जो सरकार वादे करती है वो पूरा हो चुका है? कभी नहीं पूरा करती। आप यहाँ सामने देख रहे हैं कितना विकास हुआ है। सरकार कहती है हमारी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ का विकास देखने से तो ऐसा लगता है कि सरकार बिना पहिया की है। डबल इंजन की बात आप क्यों कर रहे हैं? बिना पहिया की सरकार है। आप देख रहे हैं यहाँ का विकास कितना हुआ है। ना यहाँ पर नाली है, ना रोड है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बारिश में गिर जाते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, स्कूल जाने से वापस चले आते हैं। बताओ कहाँ विकास है, कहाँ डबल इंजन की सरकार है? क्या स्वच्छ भारत, सुंदर भारत का यही नारा है? एक कदम स्वच्छता की ओर यही नारा है? या तो मोदी जी, योगी जी ये नारा ख़त्म कर दें कि स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, या एक कदम स्वच्छता की ओर ये नारा ख़त्म कर दें, या हमारे गांव का विकास देख लें। हमारे गांव में कितना विकास हुआ है आके देखें। आपके ग्राम सभा में अगर हम व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो कितने प्रतिशत यहाँ पे व्यवस्थाएं किया गया है सरकार की मंशा स्वरूप? अब हमारे यहाँ तो हमें 10% भी कुछ नहीं दिख रहा है क्या व्यवस्था की गई है। चूँकि यहाँ पर लगातार बात किया जाए तो कुछ युवा भी हैं, मैं इनसे बातें भी करूँगा। चूँकि शासन की जो मंशा है वो लगातार युवाओं पर भी जो है लगातार वादे करते हैं, बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी युवा हैं कहीं ना कहीं पढ़ाई करेंगे या तो फिर जो दौड़ भाग करेंगे और तो जो है सरकारी की जो विद्यालय होते हैं उसकी हम बात करते हैं। ग्राम सभा की अगर हम बात करते हैं तो सब कुछ यहाँ पर शून्य बटा सन्नाटा है। यहाँ पर जो है कुछ युवा हैं, मैं इनसे लगातार बातचीत करूँगा। योगी साहब जो है लगातार बातें करते हैं युवाओं को लेकर के। जी, आपको क्या लगता है, क्या खरा आप उनके शब्दों को कर पा रहे हैं? जी नहीं सर, यहाँ के जो युवा हैं काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं सरकार से, और यहाँ की जो भी सिस्टम है, जो भी तरीका है इन लोगों का काम करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा युवा परेशान हैं यहाँ पे। क्योंकि हमारे गांव में आने जाने जैसी समस्या है तो और हम आगे क्या सोचें? जब हम लोग अपने घर से जा ही नहीं सकते कहीं पे, तो हम किस विषय में सोचेंगे? जब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, तो मतलब क्या है इन युवाओं को बारे में कहने के लिए कि हम ये करते हैं युवाओं के लिए, ये नहीं करते हैं सरकार को। ये सरकार झूठी वादे करती है और झूठा ही सारा कुछ है। मौखिक देखे में तो कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। और लोग भी हैं लगातार, मैं इनसे बातें भी करूँगा। कुछ और हैं, कुछ महिलाएँ हैं। आपका वोट बहिष्कार करना, क्या आप लोगों को जो समस्या है उसका निजात मिल जाएगा?
निषाद पहले हमें यही उम्मीद है कि हम अगर मतदान बहिष्कार करेंगे तो शायद कोई हमारी सुने और आए हमारे गांव का निरीक्षण करे, हमें सड़क और नाली दे, हमें इस मतलब मुसीबत से आगे निकाले। लगभग कितने दिनों से आप लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं? हम लोग 15 डेज तो हो गए और उसके पहले से भी हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, बहुत जगह मतलब जैसे ब्लॉक वगैरह हो गया, हर जगह तहसील वगैरह में हमने एप्लीकेशन दिया पूरे गांव की सहमति से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब लास्ट ऑप्शन यही हुआ कि हम मतदान बहिष्कार करेंगे। गजब है ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और गजब है विकासखंड के अधिकारी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1% का कार्य इन ग्राम सभा पर नहीं कराया गया है, ऐसा आरोप यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगाया गया है। ग्रामीणों ने ये तक सोच लिया था कि आखिरकार इस ग्राम सभा की समस्या क्यों नहीं निजात हो पा रही है, आखिरकार इस ग्राम सभा को क्या हो गया है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि ग्राम सभा की जो भी समस्याएं होती हैं उसका निजात जो है कहीं न कहीं बड़े स्तर पे बड़े पैमाने पर किया जाएगा, लेकिन यहाँ की ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो सब कुछ शून्य बटा सन्नाटा नज़र आ रहा है। यहाँ की अगर सफाई की अगर बात की, चूँकि सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जाता है कि इस ग्राम सभा में नाली तो नहीं है, लेकिन अपने घर के दरवाजे के सामने जो भी नालियां वगैरह बनाए हुए हैं वो स्वतः अपने से इसको साफ सफाई करते हुए एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल होता रहा था। आज मैं भी लगातार इन लोगों से बातचीत भी करूंगा। ज़रा एक जानकारी और चाहिए था यहाँ पे कि इस ग्राम सभा में नाली वगैरह नहीं है। लोग ये कहते हैं कि इस ग्राम सभा में लोग अपने से जो है साफ सफाई करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है, कोई मतलब यहाँ सफाई कर्मी वाले भी नहीं आते हैं और नाली वगैरह भी नहीं है, तो हम लोग अपने से करते हैं। कुछ अपना समाधान हमें अपने से करना पड़ता है, अपने से नाली बनाते हैं, अपने से बारिश में हम लोग फावड़े, छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब फावड़े लेकर के पानी निकालते हैं। अगर इत्तेफाक से कभी जून जुलाई के महीने में किसी लड़की की शादी पड़ जाती है तो इतना बारिश होने के कारण वो भी नहीं हो पाता सही से। हम लोग जो गाँव में पियरा बोला जाता है उसको बिछा बिछा के सारे बच्चे पानी निकालेंगे, उस पर शादी ब्याह होता है। प्रसव महिलाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक कैसी पहुंचती होंगी, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है वो पूरा का पूरा जो है एकदम तो सब कुछ तो एकदम बिल्कुल नहीं पहुंचती है, बिल्कुल नहीं पहुंचती है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है वहाँ पे। गाड़ी मतलब हमारे यहाँ कुछ आती ही नहीं, रोक दिया जाता है कि नहीं होता ही हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पास तक कोई सुनने को हमें नहीं आता है। इस ग्राम सभा में समयानुसार समय से क्या एम्बुलेंस आ पाती है? नहीं आ पाती है, बिल्कुल नहीं। ऐसा एम्बुलेंस क्या, वहाँ सिर्फ वो प्राथमिक विद्यालय है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर। क्या है, क्यों नहीं आ पाती? वजह यह है कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, कुछ है नहीं, यहाँ आने की सुविधा नहीं है। कोई अगर महिला हो, उनको डिलीवरी हो तो वहाँ से उनको पैदल आना पड़ता है 1 किलोमीटर। भगवान न करूँ कुछ अनहोनी हो जाए तो फिर कैसे होता होगा? अब क्या करें, वो लेकर के वो हो गया तो हो गया, उसका कोई ऑप्शन जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो हम लोग फिर झेलते हैं, और क्या करें उसमें। इस ग्राम सभा की अगर हम बात किया जाए तो ग्राम प्रधान कौन है और क्या कार्य वगैरह कुछ करा है? ग्राम अब इस समय प्रधान तो रमेश कुशवाहा हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि ग्राम प्रधान की अनियमितता ये है या तो फिर जो सरकारें हैं, जो विधायी कालाधिकारी हैं, उनकी जो है सबकी है जी, सबकी मिली भगत है, सबकी मिली ग्राम भगत प्रधान है। तो देखने तक नहीं आता क्या बना है, क्या सबकी नहीं बना है। मिली भगत है। सरकार की भी है, प्रधान की भी है, ऐसा नहीं है। और जैसे बताएंगे शादी वगैरह क्या होता है, कभी शादी होती है या बेटियों को बुलाना होता है तो पहले 1 किलोमीटर खड़ा कर देते हैं, पैदल ले जाते हैं क्योंकि गाड़ी आ नहीं पाती। आप आओगे तो पीछे देखोगे 4 रुपया तक आने तक की जगह नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोड कहेंगे या एक मेड़ कहेंगे गांव का किनारा, कि पैदल चले जाएं। बारिश के टाइम पे इतना पानी भरा रहता है कि स्कूल वैन आती है तो पहले ही पीछे खड़ी हो जाती हैं कि भैया अपने अपने लड़के को भेजो, ड्राइवर फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे परेशानी चल। वो आज की नहीं है, आज से 20-25 साल हो गए जब से मैं छोटा था, आज इतना बड़ा हो गया, आज तक मैंने ऐसे ही रोड देखी है। मैंने हज़ारों जगह गया है, कई जगह गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं बना हुआ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, प्रधान छोड़ो ना BDC कुछ वगैरह की नालियाँ तक साफ़ नहीं होती, ना तो सफाई कर्मचारी आता है। अपने से जो ग्रामीण का होता है कि हाँ हल्का फुल्का चल भैया पैसा ठीक हो जाता है, जब जहाँ पर असमर्थ है वहाँ से कैसे कर पाएंगे, वहाँ तो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। खेल मैदान आप जानते हो कि ग्राम सभाओं में हर ग्राम सभाओं में नियुक्त किया जाता है खेल मैदान। यहाँ कुछ, यहाँ जानकारी थोड़ा बहुत नहीं है लेकिन है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता, ना कुछ है यहाँ पे। खाली मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं काम हुआ है 5 साल में। मैं खुद BJP का बहुत बड़ा वोटर हूँ, लेकिन अब खेल मैदान यहाँ नहीं पर है, यहाँ कोई नहीं है। खेलने के लिए बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, खेल मैदान नहीं है। चूँकि ये रास्ता जो है ख़राब है, क्षतिग्रस्त है, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो आखिरकार बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर असर पड़ता है। तो फिर आप लोग भी जो है ये सोचते होंगे कि ये कैसी समस्या है कि इस समस्या से निजात नहीं। हम लोग हर समस्या को परेशान रहते हैं,
कि समस्या किया, वो सब अधिकारियों से कहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब क्या कहते हैं ब्लॉक सचिव जो है होता है, जो यहाँ विकास के वाला हो, तो उससे कहते हैं तो कहता है पैसा नहीं हमारे जेब में। एक बार हमारे विधायक जी आए थे और आए तो कहा हमारे पे पैसा ही नहीं है कि हम जो है अतसुइया के लिए किया जाए। उनको बुलवाया गया था। ये कौन सा विकास खंड आता है, तहसील कौन सी लगती है? जसरा ब्लॉक, तहसील 12। जसरा तहसील कौन सी? 12। 12। आपका नाम क्या है, कौन सा दिनेश प्रसाद मिश्र, गाँव कौन सा है? अतरसुइया। पंडित का पूरा। अतरसुइया ग्राम सभा पंडित का पूर्वा है और हमारे पीछे आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से ये ग्राम जो सभा है ये वंचित हो गया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सत्यता इसमें नज़र आ रही है। आप सभी को बताते चले, सरकार पर ग्रामीणों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारे द्वारा या TV7 भारतवर्ष के द्वारा इसका पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ग्राउंड की जो हकीकत है वो दिखाने का पूरा प्रयास लगातार हमारे द्वारा किया जाएगा। अश्वनी का साथ शिवम वर्मा, TV7 भारतवर्ष, प्रयागराज।